प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं आपका मैथ्स टीचर पंकज। आज का कार्यपत्रक अंक गणित की आधारभूत प्रमेय इस पे बना हुआ है। एक महत्वपूर्ण प्रमेय है। अंक गणित से आप समझ सकते हैं जो अंकों का गणित है। आधारभूत से मतलब है बिल्कुल शुरुआती, जो जहाँ से शुरुआत हुई है। क्या है इसमें, आपने गुणनखंड पढ़े होंगे। गुणनखंड का मतलब जैसे समझें 6 के हम गुणनखंड तोड़ रहे हैं। कैसे? 2 गुणा 3। 12 के भी गुणनखंड हैं, जैसे 4 गुणा 3 भी, या 2 गुणा 2 गुणा 3, ऐसे करके भी इसे तोड़ा जा सकता है। लेकिन हमें अभाज्य गुणनखंडन की बात करनी है, यानी ऐसी संख्याएं चुनें जिनको और आगे नहीं तोड़ा जा सकता। तो 12 का ये गुणनखंड ठीक नहीं है, क्योंकि 4 के कभी और गुणनखंड भी किए जा सकते हैं। तो 12 के लिए ये गुणनखंड ठीक है। मैंने आज कोशिश ये की है कि छोटी छोटी वीडियोस आपको सप्लाई की जाए, क्योंकि मुझे 2-3 बच्चों ने बताया कि सर डाउनलोड करने में थोड़ी कठिनाई आती है। ये देखिए, इसने एक डेफिनेशन दी है। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हों उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं, एक को छोड़कर, क्योंकि एक एक विशेष संख्या है। जैसे 7 एक उदाहरण दिया है इसने। 7 के अगर आप गुणनखंड बनाओगे तो सिर्फ उसे 7 गुणा 1, 2 गुणनखंड हुए, तो यह अभाज्य गुणनखंडन। तो 7 एक अभाज्य संख्या है। गुणनखंडन का मतलब है गुणनखंड का यानी टुकड़े जो किसी को भाग कर सकते हैं। जैसे 18 के टुकड़े अगर आप ज्ञात करें तो 2 भी उसका एक गुणनखंड है, 9 भी एक गुणनखंड है, 3 भी एक गुणनखंड है, 6 भी है। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? वो ये कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या जो औरों से भी भाग हो जाए। पहली सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, फिर है 6, फिर है 8, 9, 10, 12, ये सब भाज्य संख्याएं हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मैंने अभी 12 को लिख के दिखाया था, 2 गुणा 2 गुणा 3। और ये जो गुणनखंड है ये अद्वितीय है। ऐसा नहीं कि 2 गुणा 2 गुणा 3 से कभी 24 आ रहा है, कभी 20 आ रहा है, वो नहीं होगा। हर एक संख्या के लिए उसका अभाज्य गुणनखंडन अद्वितीय है। क्रम आगे पीछे तो हो सकता है, हम 2 गुणा 2 गुणा 3 न लिख के 2 गुणा 3 गुणा 2 लिख दें, या 3 गुणा 2 गुणा 2 लिख दें, वो तो चल जाएगा। अब जैसे देखिए, इसने 15,480 उसके लिए गुणनखंड वृक्ष बनाया है। पहले 15,480 को 2 से भाग किया, बाकी जो बच गया फिर उसको 2 से भाग किया, फिर जो बच गया उसको 2 से भाग किया। हमें खुद से एक वृक्ष तैयार करते हैं। देखिए, 20 के लिए तैयार करते हैं, 2 और 10, ये अभाज्य हो गया तो ये रुक गया। 10 का फिर 2 गुणा 5, अब 2 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य और 2 भी अभाज्य। यह हमारा अभाज्य गुणनखंडन कहें या गुणनखंड वृक्ष तैयार करना कहें, ऐसे हमने तैयार कर लिया। अब है, आप अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की जरूरत क्यों पड़ी? 2 संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम ज्ञात करने के लिए। जैसे इसने कहा 8 और 60, हमने इसे स्क्रॉल किया था, 8 और 60 का HCF बताएं आप। HCF माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर माने टुकड़ा, वह टुकड़ा जो दोनों को भाग कर सकता है।
तो हमने 8 के सबसे पहले आधारभूत प्रमेय द्वारा उसके गुणनखंड किए 2 गुणा 2 गुणा 2, और 60 के टुकड़े किए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी इसे तो हमने लिख लिया 2 की घात 3, क्योंकि 2 3 बार आया गुणा में, और 60 के लिए लिखा 2 की 2 गुणा 3 गुणा 5। तो अब HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे HCF? कोई वो टुकड़ा जो दोनों में आया हो और उसकी अधिकतम पावर्स तक जो दोनों में आई हो। तो ना तो 3 आया ना 5 आया, 2 आया है, और 2 की 2 दोनों दे सकते हैं। 2 की 3 अगर लेंगे तो ये नहीं दे पाएगा, 2 की पावर 2 यानी 4 उसका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM कैसे निकालते हैं? LCM माने लघुत्तम समाप्त नित्य, ऐसी संख्या जो, देखिए इसमें निकालने का एक तरीका देखिए, 8 बराबर 2 की पावर 3, 60 बराबर 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5। कोई टुकड़ा बचे नहीं और उनकी सबसे बड़ी से बड़ी पावर, जैसे 2 ना बचे तो 2, 3 भी नहीं कोई टुकड़ा बचना नहीं चाहिए, और उनकी सबसे बड़ी पावर 1, 1, 2 की पावर 3, तो ये LCM हो गया, यानी 8 गुणा 3 गुणा 5, ये हो गया 24 पंजे 120, तो LCM आ गया 120। तो ये इस तरह से आप कर पाएंगे इसे। तो उम्मीद है कि बात आप तक पहुंच गई होगी। मैं फिर से थोड़ी देर बाद एक और वीडियो डालूंगा, और आप ध्यान से उसको करें, सीखें। कोई बात हो तो आप मेरे तक पहुंचाएं। धन्यवाद। अभी तक के लिए इतना ही रखेंगे।